नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंड कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फंक्शन के काउंटिंग की। किसी भी मैपिंग में फंक्शन को कैसे काउंट किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, मैनी वन, वन वन और ओन टू, उसको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से हम सीखेंगे ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत बार हम इसको लर्न कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हम इसको भूल जाते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अगर कोई भी मैपिंग है एफ सच दैट ए टू बी, तो ए हमारा होता है डोमेन और बी होता है कोडोमेन। तो अगर डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसकी पावर को कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट रख दिया जाए तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। या यूँ कहें हम कि कार्डिनलिटी ऑफ ए डोमेन कहते हैं और कार्डिनलिटी ऑफ बी को कोडोमेन कहते हैं। या ये कहें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सपोज कीजिए m है और इसमें b में n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m हो जाएगा या b की पावर a हो जाएगा या कोडोमेन की पावर डोमेन हो जाएगा। जिससे भी आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आता कहाँ से है, कैसे बनता है, ये भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास मैपिंग है ए से बी की मैपिंग है, और अगर इसमें हमारे ये 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो इसको कैसे टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कैसे निकालेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला एलिमेंट है, ये कितने तरीके से मैप हो सकता है, 2 तरीके से मैप हो सकता है। ये दूसरा एलिमेंट है, ये भी कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, तो 2 × 2। तीसरा एलिमेंट भी 2 तरीके से मैपिंग हो सकती है, तीसरे की भी × 2, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3। यहाँ हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, 3 है, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है n की पावर m, वही हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये डिपेंड करता है कि मैपिंग को कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, वही हमारा उतने ही हमारे फंक्शन होते हैं, या उतने ही नंबर ऑफ मैपिंग होती है, उतने ही नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन को काउंट कैसे करते हैं। वन फंक्शन आप सभी जानते हैं, ए सेट है कोई, उसकी इमेज बी में है, तो वो इस तरह से मैप है कि उसकी अलग अलग इमेज हो, 1 की 1 के साथ इमेज हो, 1 की किसी 2 के साथ इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। इसे 1-1 मैपिंग हम बोलते हैं। तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला है NPM या BPA। इसको आप BP से भी याद रख सकते हैं, BP 1-1, यानी कि जो BP का मेजरमेंट करते हैं, BP को नापते हैं, किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो एक एक का ही नापेंगे, 2 आदमी का एक साथ BP नहीं नपता कभी। मशीन एक के लगाएंगे, फिर दूसरे लगाएंगे, फिर तीसरे लगाएंगे। तो यहाँ याद रख सकते हैं कि भाई BP एक एक का नपता है, एक एक का मतलब 1-1 का नपता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं BPA या NPM, जिसको भी आप सूटेबल समझें। इसमें दूसरी बात ये है, ये केवल तभी काउंट कर सकते हैं हम अगर हमारे पास कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो और डोमेन में कम हो, या दोनों में बराबर हो। अगर ऐसा हो गया कि कोडोमेन में जो एलिमेंट की संख्या है वो कम हो गई, जैसे कि यहाँ है, इसमें देखिए ये कोडोमेन में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ डोमेन में कितनी है, 3 है, तो ये कभी भी ये मैपिंग हमारी 1-1 मैपिंग नहीं हो सकती। इस केस में टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन इज 0, ये 0 हो जाएगी। वही बात हमें यहाँ बताई गई है कि अगर m > n हो जाए, इसको दूसरा ऐसे भी जोड़ के रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, m पहले आता है, n बाद में आता है, तो पहले a को मानना है और बाद में b को मानना है। तो a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m, और जो b में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो n ले सकते हैं। इस तरह से भी इसको याद रखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन को अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जितने होते हैं
यानी कि n की पावर m है, उसमें से 1 फंक्शन को हम कम कर देते हैं, वो जितने भी बचेंगे हमारे मैनी 1 फंक्शन ही बचेंगे। तो यही हमने किया, n की पावर m माइनस npm, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ b पावर कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस कार्डिनलिटी ऑफ b p कार्डिनलिटी ऑफ a। कार्डिनलिटी का मतलब भी वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ इसको तो अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे, तो इसको इसमें से घटा दीजिए, ये हमारा मैन इवन फंक्शन आ जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की वीडियो हम पहले ही बना के डाल चुके हैं, वहाँ वो फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिख दिया है, लेकिन एक स्पेशल केस में ये और भी आसान हो जाता है। जिस तरह से ये PGT 2004 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इस फॉर्मूले से आप अच्छे से कर सकते हैं। इस वाले से कैसे करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी या कार्डिनलिटी ऑफ बी 2 हो, ये 2 ही होनी चाहिए, ये तभी काम करेगा। अगर इस 2 से कम हुआ या 2 से ज़्यादा हुआ तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ए कुछ भी हो सकता है, जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 4, बी में 2 हैं, तो ये हमारा बन गया। ए में 5 हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी में 2 ही रहना चाहिए। ए में हमारे 6 हो जाएं और बी में कितना हो जाए 2 ही हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ये फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर m माइनस a माइनस 2 की पावर m का मतलब ये हुआ, m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, तो m अल्फ़ाबेट में पहले है, तो ये भी याद रखना है कि ये a के एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा किसी भी क्वेश्चन में। तो 2 की पावर m यानी कि यहाँ हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम दे, ये क्वेश्चन ये बैठ गया हमारा, नहीं ये वाला 4 हैं और 2 हैं, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी, m की हमारी वैल्यू होगी 4, b तो हमारा 2 ही रहना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2, यानी कि 2 की पावर m का मतलब कितना होगा 4 माइनस 2, और ये हो गया भाई 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ये इस तरह से आंसर शॉर्ट में निकल जाएगा, लेकिन कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है ऐसे ही करंट करके, अगर सारे के सारे क्वेश्चन इससे करेंगे तो आप गलत कर देंगे। फॉर्मूला यही है, ये केवल 2 पे काम करता है, अगर 3 एलिमेंट हुए बी में 4 हुए तब इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, जो हमने पहली वीडियो में भी करके दिखाया हुआ है। और आप चाहें तो एक क्वेश्चन हम और भी कर सकते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप। ये है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, एफ सच दैट ए टू बी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 है। तो ए में 4 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, तो यहाँ वो वाला शॉर्ट वाला मेथड तो लगेगा नहीं, वही फॉर्मूला हमने लिखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस r NCR, और r की पावर यहाँ केवल एक जगह m आता है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज़ टू पावर n की वैल्यू कितनी है 4 है, m की पहली होती है और n की बाद में होती है, तो ये n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 3 माइनस r 3CR, और यहाँ पे r की पावर यहाँ m है, m कितना है 4 है, तो ये रख दीजिए हम। ये समीशन है 1 से लेके ये 3 तक चलेगा, यहाँ पे भी 3 लिख लीजिए। तो सबसे पहले 1 रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 3C2, r कितना हो गया 2 की पावर 4 प्लस माइनस 1 पावर कितनी हुई 3 माइनस, अब 2 पे जाएंगे हम, सबसे पहले 1 पे गए, तो यहाँ 1 लिखिए, 1 ये 1, अब उसके बाद 2 पे गए, तो ये हो गया हमारा 3C2 और 2 की पावर 4, उसके बाद 1 पे चले गए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, माइनस 1 की पावर कितनी हो गया 3 माइनस 3 3C3, और 3 की पावर कितनी होगी जी 4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारा इसकी पावर 2 हुई, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 3C1 की वैल्यू 3 हो गई, एक तो एक ही रहा, प्लस यहाँ माइनस भी बचे गए क्योंकि पावर 1 रह गई है, तो उसको माइनस लगा दीजिए। यहाँ 3C2 की वैल्यू होगी आपकी 3 इंटू
और 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 प्लस -1 की पावर 0 मीन्स 1 हो गया। 3c 1 ही होता है। 3 टू पावर 4 का मतलब हो गया 9 टू पावर 2 यानी कि 81 और 3 84 हो जाएंगे और -48 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा 36 ऑप्शन आ गया, इसमें बी हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स m की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई और n की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। इसमें फिर वही बात आई है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन में एलिमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेंगे, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा 0। और 0 क्या है हमारा सी ऑप्शन, तो सी ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये हमारा एफ सच दैट ए टू बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए 5 है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में m की वैल्यू हो गई 5, n की कितनी हो गई 2। तो इसका शॉर्टकट मेथड हम पढ़ चुके हैं। अगर कोडोमेन यानी कि b में अगर एलिमेंट 2 हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा जी हमने 2 की पावर m -2 यानी कि m की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 2 की पावर 5 -2 ये हो गया 32 -2 इज इक्वल टू 30। तो 30 हमारा आंसर आ जाता है इससे, ये हमारा 30 ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन को याद करने का तरीका हमने सीख ही लिया है। BP 1 यानी कि BP सिंगल का ही हम मेजरमेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या है BPA, या बाद का है तो NPM। B कितना है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ B में कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट हैं और A में कितने एलिमेंट हैं 2 हैं। A में हमारे 2 एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 5P2 मीन्स 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया ये, और ये कितना हो गया हमारा 20। तो ये 20 इसमें कई कोई ऑप्शन है, इसमें 20 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आई थिंक इसको सही कर लेते हैं। तो 20 ऑप्शन ये हमारा, ये 20 ऑप्शन हो जाता है। और इस तरह से हम इसको, ये ए ऑप्शन हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए में एलिमेंट 5 हैं, बी में 2 हैं, तो इसमें बताना है 1 फंक्शन कितने होंगे। तो देखिए यहाँ फिर वही बात आ गई है कि जो डोमेन है उसमें एलिमेंट ज़्यादा हो गए हैं कोडोमेन से, तो ऐसी स्थिति में 1 फंक्शन नहीं बनेंगे। तो यहाँ आंसर हमारा 0 आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ए में एलिमेंट हैं 5 और बी में कितने हैं 2 हैं। तो ये 2 3 4 5 और ये बी छोटा बन गया 1 2, तो ये बाकी 3 तो रह जाएंगे ना, तो इनकी 1 इमेज तो बनेगी नहीं। इसलिए यहाँ 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन 0 बनेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।